अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप लोग के सामने बहुत ही कड़ाकेदार न्यूज़ लेके आई हूँ। सुप्रीम कोर्ट के वकील जुगल किशोर ने सोशल मीडिया पे आजकल तहलका मचा रखा है। उन्होंने ये ऐड कर दिया है कि जितने भी लोग इलीगल ट्रेसपासर इंडिया में या यूपी स्टेट में आए हैं उन्हें वो डिपोर्ट करवा के रहेंगे। जी हाँ, तो ये सुप्रीम कोर्ट के वकील जुगल किशोर ने बीड़ा उठाया है कि किसी भी तरह ये जो इलीगल ट्रेसपासर भारत में आए थे और यहाँ से अभी तक डिपोर्ट नहीं हुए, इन्हें ज़रूर डिपोर्ट करवा के रहेंगे। तो इन्होंने भारत सरकार को एक अपील की है और एक एप्लीकेशन भेजा है इन लोगों के खिलाफ। जुगल किशोर के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2007 में 500 लोग आए थे क्रिकेट देखने के बहाने। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 100 लोग रुखसत हुए हैं, बाकी 350 कहाँ हैं। जाहिर है वो 350 हमारे भारत में इलीगल तरीके से रह रहे हैं। तो जुगल किशोर ने हमारी सरकार को एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है इन लोगों के नाम और ये हाईलाइट किया है कि ये लोग अभी भी हमारे भारत में इलीगल तरीके से रह रहे हैं और सरकार से जवाब मांगा है कि ये लोग अभी तक यहाँ से डिपोर्ट क्यों नहीं हुए हैं। तो सरकार का जवाब का इंतज़ार है। देखते हैं सरकार का जवाब में क्या आता है। फ़िलहाल ये रिपोर्ट दाखिल करके, ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड करके ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं और 20 दिन का इंतज़ार है और हमें सरकार से जवाब ज़रूर आएगा। और आप लोग को ये बता दूँ, जो ये इलीगल ट्रेसपासर जो माइग्रेंट है काफ़ी समय से इंडिया में रह रहे हैं, ये भी सीमा हैदर के बराबर हैं। इनके पास ना वैलिड कोई वीज़ा है ना कोई पासपोर्ट है और ये इलीगल तरीके से काफ़ी सालों से अभी तक भी यहीं रह रहे हैं। तो ये सब इलीगल ट्रेसपासर को डिपोर्ट कराने के हवाले से जुगल किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दाखिल कर दी है। और आपको और एक बात बता दूं, पुलिस के डीजीपी ने विजय उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें डिस्क्लोज़ किया है कि सचिन, सीमा और उनका पूरा परिवार इसमें कसूरवार है और कह रहे हैं कि सीधा सीधा ये बिल्कुल क्राइम है जो ये मीना परिवार ने किया है। हम भी फ़िलहाल 2 साल से यही कह रहे हैं कि सचिन और मीना परिवार इस चीज़ में मुलव्विस है। सीमा को इन लोग ने नेपाल से यहाँ इंडिया में दाखिल करवाने के लिए पूरी तरह से हेल्प की है और पूरा क्राइम इन लोगों ने क्रिएट किया है और ना ही इन लोगों ने कोई रिपोर्ट करवाया है सीमा के हवाले से। तो पूरा परिवार इस केस में पूरा मुलव्विस है। इन लोगों ने बड़ा क्राइम किया है और ये सब लोग सीमा के साथ साथ सज़ा के हकदार हैं और हमारी सरकार अभी तक भी इनको कोई सज़ा नहीं दी, ना ही सीमा को डिपोर्ट की है। और ये मीना परिवार सरेआम हंस रहे, गा रहे, नाच रहे, गा रहे हो, यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं। कहीं ना कहीं सीमा को प्रोटेक्शन देना और ये जो मीना परिवार ने दिया है इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब ये सारी चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दाखिल कर दी गई है यूपी स्टेट के अगेंस्ट। जाहिर बात है अब यूपी स्टेट को इस बात का जवाब देना होगा कि इन मीना परिवार पे, इस फैमिली पे, इस सीमा भगोड़ी पर अब तक क्यों एक्शन नहीं लिया गया, क्यों चार्जशीट पेश की नहीं गई, कोई इनका डिपोर्ट का प्रोग्राम अब तक क्यों नहीं किया गया। अब बहुत से लोग ये कहेंगे अगर यूपी स्टेट जवाब नहीं देगी तो क्या होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी अदालत है और जब सुप्रीम कोर्ट किसी को तलब करती है तो वहाँ अच्छों को जाना पड़ता ही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं पहुँचता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ताकत है कि उनको अपने ओहदे से हटा भी सकती है और इनके अगेंस्ट वारंट भी जारी कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उन लोगों को तलब कर लिया है जो लोग मुलव्विस थे सीमा के केस में, सीमा को बचाने में, सीमा को सपोर्ट करने में, और उन लोगों को जानने के लिए कि ये 300-350 लोग अभी तक क्यों नहीं डिपोर्ट किए गए हैं। साथ ही साथ जुगल किशोर एडवोकेट ने
ये भी बात की ये जो सचिन मीना है उसके अगेंस्ट भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग ने इंडिया के कानून के साथ कोई वफादारी नहीं की और ये लोग ने गैर कानूनी इलीगल ट्रेसपासर को इंडिया में घुसाया और उसकी मदद की। तो भाई ये सब सारा सिनेरियो सामने खुल के आया है और जैसे कि आप जानते हैं मोमिन मलिक भी हमारे इस केस को देख रहे हैं। तो अभी सब ये मालूम हो रहा है कि मोमिन मलिक हो गए और जुगल किशोर हो गया, ये सब वकील की, सुप्रीम कोर्ट की वकील की टीम हो गई, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं और सीमा हैदर को डिपोर्ट करवा के ज़रूर रहेंगे। पूरी कोशिशें इनकी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है ये सब चीज़ों में और मुमकिन है कि इन सब लोग को सज़ा भी हो जाए और ये जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं या तो फिर डिपोर्ट होंगे। तो ये मुमकिन हो सकता है कि ये सचिन मीना को, इनके परिवार को शायद जेल भी हो जाए, क्योंकि ये लोग ने पूरी तरीक़े से सीमा हैदर का सपोर्ट किया है उसको इलीगल एंट्री करवाने के लिए। और ये भी बात सामने आई है कि ये लोग ने एक मर्सी पिटीशन दाखिल किया है और डीजीपी विक्रम और सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मर्सी पिटीशन को ये लोग नहीं मानते जहां पर ये लोग दावा करते हैं कि हम प्यार करते हैं और प्यार में हमें यहाँ रहने दिया जाए। फ़िलहाल हम लोग तो इस केस में जुड़े हैं सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की खातिर। हम चाहते हैं कि बच्चे सही सलामत अपने बाप के पास पहुंच जाए। सरकार उस बच्चों को डिपोर्ट कर दे और इस भगोड़ी हो गई या सीमा परिवार को हो गए उनको सलाखों के पीछे कर दे, उनकी सज़ा उनको सुना दे। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से उस एप्लीकेशन का क्या रिप्लाई आता है, क्या अंजाम होता है उस एप्लीकेशन का और क्या एक्शन लिया जाता है सीमा पर और ये मीना परिवार पे। देखते हैं और हम पॉजिटिव रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर होपफुली देखेंगे कि इस केस में कुछ तब्दीली आई है और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं जुगल किशोर और दूसरे भी टीम जो इनकी है, ये लोगों ने कमिट किया है कि इस केस में बराबर अपना रिस्पांस देंगे और बराबर इस केस में जो लोग इलीगल तरीके से आए हैं इन लोगों को डिपोर्ट करवा के रहेंगे। तो फिलहाल आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट ज़रूर बताइएगा और जो भी ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील जो सामने से आकर ये स्टेप लिया है वो स्टेप भी आपको किस तरह रिज़ल्ट देगा आपको लगता है, ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट्स में। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मिलते हैं अगले ब्लॉग पे कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए पाए खुदाफिश, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।